हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 5 इंट्रोडक्शन टू वर्डपैड के बारे में पढ़ेंगे। वर्डपैड क्या होता है बच्चों? जब हमें कोई लिस्ट टाइप करनी होती है अपने कंप्यूटर पर तो हम इस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। आइए अब इसके बारे में और समझते हैं। तो वर्डपैड क्या है? वर्डपैड एक एडिटिंग प्रोग्राम है। कोई भी टेक्स्ट को हमें एडिट करना होता है तो उसका एक बेसिक सा प्रोग्राम है वर्डपैड। तो ये हमें कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को जब हमें बनाना होता है, एडिटिंग करनी होती है, देखना होता है या उसको प्रिंट करना होता है, तब हम इस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो एक कीबोर्ड की हेल्प से हम लेटर्स, पोएम, स्टोरी, एप्लीकेशन कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो कंप्यूटर पर जब हम लिखते हैं किसी चीज़ को तो उसको हम टाइपिंग बोलते हैं। तो अब हमें वर्डपैड स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है? सबसे पहले हमें स्टार्ट का बटन क्लिक करना होता है। उसके बाद जब एक मेन्यू विंडो खुलती है तो उसमें से हमें ऑल प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद अब एसेसरीज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और फिर उसके बाद उसमें हमें वर्डपैड का ऑप्शन दिखाई देता है, उसको हमें क्लिक करना होता है। उसके बाद हमें वर्डपैड में ये विंडो दिखाई देती है। तो उसमें हमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं विंडो में अलग अलग, जैसे कि वर्डपैड टैब। सबसे पहले हम इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि वर्डपैड पर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो वर्डपैड टैब में ये हमें टेक्स्ट फाइल को ओपन करने का, क्लोज़ करने का, सेव करने का या प्रिंट करने का ऑप्शन देता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है टैब्स एंड रिबन्स, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये टैब्स है। ओके, तो ये टैब का ऑप्शन होता है और ये रिबन का ऑप्शन होता है। इसको हम रिबन और इसको टैब बोलते हैं। तो अब इन ऑप्शन से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 टैब्स होते हैं, एक होम और एक व्यू, जो कि जिनमें कि रिबन में अलग अलग कमांड के सेट को रखा जाता है। उसके बाद रूलर होता है। रूलर में क्या होता है, ये हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की विड्थ को सेट करता है, दिखाता है। वर्क एरिया ये वो जगह है जहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं। कर्सर ये हमें डॉक्यूमेंट में जो हम टाइप कर रहे हैं उसकी पोजीशन को दिखाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्डपैड डॉक्यूमेंट को हम किस तरह से अपने टेक्स्ट को एडिट करते हैं। तो ब्लिंकिंग कर्सर, जो हमारे वर्डपैड में जो हमारा कर्सर ब्लिंक होता है जिस एरिया में, तो वहाँ पर ये पता चलता है कि वहाँ पर टाइपिंग हो रही है। तो अब हमें एक टेक्स्ट को अपने वर्डपैड पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम दिवाली ग्रीटिंग्स और डियर फ्रेंड्स ऑन द ग्रेट ओकेजन ऑफ दिवाली, आई विश यू एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली, रोहन। तो इस तरह से हमने अपना कोई डॉक्यूमेंट वर्डपैड पर टाइप किया। तो अब हम क्या चाहते हैं, अब हम इस डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमें उसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनका स्टाइल चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फ़ॉन्ट के ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा होम टैब में से। होम टैब में से जब हम फ़ॉन्ट का ऑप्शन चेंज सेलेक्ट करेंगे तो हमें अपने पॉइंटर को फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर ले जाना होगा और ड्रॉप बटन की हेल्प से हमें नए नए स्टाइल्स दिखेंगे टेक्स्ट के, उनकी एक लिस्ट दिखेगी, तो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन, वो उस तरह का टेक्स्ट हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम अलाइनिंग द टेक्स्ट सीखते हैं कि मतलब अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा है तो सारे जो लाइंस की स्टार्टिंग है वो एक ही लाइन में हो, लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट अलाइन बोलते हैं उसको। तो इस तरह से हम, या फिर सेंटर से राइट की तरफ हम अलाइनमेंट चाहते हैं तो हम अलाइनमेंट, ये लेफ़्ट अलाइंड है, ये वाला, ये सेंटर अलाइंड है क्योंकि इसमें सारा टेक्स्ट पेज के सेंटर में होता है। ये राइट अलाइंड है कि मतलब राइट साइड में एक लाइन में होते हैं सारी लाइन्स की स्टार्टिंग, और ये जस्टिफाई है। तो इस तरह से हम सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने जिस टेक्स्ट को अलाइन करना है हमें सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद इन बटन्स में से कोई भी एक ऑप्शन जो हम चाहते हैं अलाइनमेंट के लिए उसको चूज़ करना होता है। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कोई स्पेशल इफ़ेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो या अपने डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें होम टैब में से बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन, ये 3 चीज़ होती हैं, इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको
अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा टेक्स्ट में वो इफ़ेक्ट दिखने लगता है। बोल्ड में क्या होगा कि हमारा टेक्स्ट जो होता है वो मोटे अक्षरों में आ जाता है, और इटैलिक में थोड़ा सा स्लैंटिंग इफेक्ट, तिरछा अक्षर दिखता है। अंडरलाइन में हमारे टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। तो इस तरह से हम इन इफ़ेक्ट्स को अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम अपने टेक्स्ट के साइज और कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, टेक्स्ट का साइज और इसका कलर। हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है उसके लिए। जैसे सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हमें फ़ॉन्ट साइज़ को क्लिक करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पर नंबर्स दिए होते हैं कि कितना बड़ा नंबर हम करेंगे तो उतना बड़ा हमारा ये पूरी लिस्ट आ जाती है फ़ॉन्ट साइज़ की। उसमें से हम अपना डिज़ायर्ड नंबर को चुन के अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप में टेक्स्ट कलर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसमें से हम जो कलर चाहते हैं वो कलर अपने सेलेक्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब इसके बाद हम एक ऑटोमेटिक लिस्ट क्रिएट करना सीखते हैं। तो वर्ड पैड में एक लिस्ट हम बना सकते हैं, कोई भी अलग अलग सिम्बॉल्स को, अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स को यूज़ करके के। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टार्ट ए लिस्ट का ऑप्शन क्लिक करना होगा। होम टैब में बटन क्लिक करेंगे तो हमारे लिस्ट, अलग अलग स्टाइल्स की लिस्ट आ जाएगी कि किस स्टाइल के फ़ॉन्ट में हम लिखना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें अपना टाइपिंग स्टार्ट करनी है, एक एक करके जो जो लिस्ट हम चाहते हैं, और उसके बाद नंबर्स या सिंबल्स हमारे स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। फिर हम फाइल को सेव करना सीखते हैं कि किस तरह से हम अपने लिस्ट बनाने के बाद अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं। तो जब हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें इसे सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें वर्ड पैड टैब को क्लिक करना है और सेव एज़ के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेप 2 में हमें अपने फाइल को कुछ नाम देना होता है, नाम टाइप करना होता है, वो हम फाइल नेम बॉक्स में करते हैं। उसके बाद हमें लास्ट स्टेप में सेव का बटन को क्लिक करना होता है और हमारी फ़ाइल सेव हो जाती है। अब हम सीखते हैं कि जब हमने अपनी फ़ाइल क्रिएट कर ली, सेव कर ली, तो फिर हम उसे क्लोज़ कैसे करते हैं वर्ड पैड को। तो हमारा काम कंप्लीट होने के बाद हमें एग्ज़िट का ऑप्शन क्लिक करना होता है वर्ड पैड टैब में से, या हमें क्लोज़ का बटन, ये क्रॉस का निशान बना होता है, ये क्लोज़ का बटन होता है हमारे वर्ड पैड विंडो के टॉप राइट कॉर्नर में। तो इस तरह से हम वर्ड पैड को क्लोज़ कर देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह से हम वर्ड पैड प्रोग्राम को यूज़ करते हैं अपनी लिस्ट बनाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, या किसी डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम एक बार रिवाइज़ करते हैं कि किन किन पॉइंट्स को हमने इस चैप्टर में सीखा। तो वर्ड पैड क्या है? वर्ड पैड एक बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है कि वर्ड्स को किस तरह से प्रोसेस करा जाता है, उसके लिए बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है। वर्ड पैड को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? हम लेटर्स टाइप करने के लिए, पोम्स या स्टोरीज़ को टाइप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिबन्स में क्या शो होता है? रिबन्स में हमें अलग अलग ग्रुप में कुछ कमांड्स होते हैं जो अरेंज रहते हैं, वो शो होते हैं। तो इस तरह से बच्चों, हम अलग अलग फीचर्स को यूज़ करके अपने किसी डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा स्टाइलिश फ़ॉन्ट में, कलरफुल में, या फिर उनका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करके अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये था बच्चों वर्ड पैड के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।